querido mojo. يا الدو لا حول ولا قوة صوب يطفوا يا الله C'est pas toi. C'est pas toi. अमेरिका ने अपने नागरिकों को उनके अपने हाल पर छोड़ दिया है। यह मामला कोई दूसरे देश का नहीं है, एक ऐसे देश का है जहां पर खुद अमेरिका की वजह से और उस देश की वजह से आफत टूट पड़ी है। मैं इजराइल की बात कर रहा हूं। कह दिया है भैया हम कुछ नहीं कर सकते, सेफ निकल सकते हो निकल लो, वरना जहां छिपने की जगह मिले वहां छुपकर अपनी जान बचाओ। पहली बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा कि अमेरिका फर्स्ट वाली बात कहते थे ना डोनाल्ड ट्रंप, देखो चुनाव के बाद हालात क्या है। आपको दिखाऊंगा इराक पर, इराक की तरफ से ताबड़तोड़ हमले हुए एक होटल पर। कहां ये हमला हुआ, कैसे हुआ, वो आपको दिखाता हूं। इसके साथ साथ आपको कई और महत्वपूर्ण खबरें भी दिखाऊंगा। तेल अवीव के ताजा हालात जहां पर ताबड़तोड़ हमला हुआ है, और दिखाऊंगा उन बच्चियों की वो आखिरी तस्वीरें भी जिन बच्चियों ने कुछ बड़ा करने की बड़ा सपना देखा होगा। ये बच्चियों के लिए रो रहे थे ना, मैं बस उनको लानतें भेजता हूं जो कल तक कह रहे हैं कि बुर्के वाली बात पर, हिजाब वाली बात पर खामनेई साहब ने कितना अत्याचार किया। क्या अमेरिका और इजराइल की तारीफ करते हो तुम जैसे लोग? और धिक्कारता हूं जो लोग ये बात करते हैं उन 150 बच्चियों के परिवार से आंखों से आंखें मिलाकर कहना, जिनको इजराइल और अमेरिका ने एक झटके में मौत की नींद सुला दिया। तुम तो सिर्फ बुर्के के पीछे थी। उनसे पूछो जाकर उनका क्या हश्र किया है, और अगर तब भी तुम इजराइल और अमेरिका का साथ सिर्फ देते हो, तुमसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आइए सबसे पहली खबर देखिए। एक लेटर जारी किया गया है अमेरिका की जो एम्बेसी है, अमेरिकी दूतावास जो यरूशलेम में, यानी कि वैसे तो आधिकारिक इस दौर में तो इजराइल, वैसे फिलिस्तीनी कहूंगा। द यूएस एम्बेसी इज नॉट इन ए पोजिशन एट दिस टाइम टू इवैक्यूएट और डायरेक्टली असिस्ट अमेरिकन इन डिपार्टिंग इजराइल। ये कहा गया कि इजराइल में अमेरिका अपने नागरिकों के सामने हाथ खड़े कर चुका है। इजराइल में अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट कर कहा कि यूएस एम्बेसी इस समय इजराइल से निकलने वाले अमेरिकियों को निकालने या सीधे मदद करने की स्थिति में नहीं है। जब आप अपना सिक्योरिटी प्लान बना रहे हो तो आपकी जानकारी के लिए नीचे दी गई जानकारी दी गई है। इजरायली टूरिज्म ने 2 मार्च से तावा बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए शटल चलाना शुरू कर दिया है और इन सब के बीच आपकी सुरक्षा आपके हाथ वाली स्थिति कर दी है। अब देखिए एक और बड़ा हमला अमेरिकी सैनिकों पर। querido mojo. तो दावा है कि इस्लामिक रेसिस्टेंस जो लगातार वीडियो बनाकर कह भी रहे थे, अमेरिका से कह रहे थे कि आप हमला मत करना ईरान पर वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब दावा है कि यह हमला उस होटल पर किया गया जहां पर अमेरिकी सैनिक रुके हुए थे इराक में, और यह हमला भी इस्लामिक रेसिस्टेंस की तरफ से किया गया है, लड़ाके संगठन की तरफ से हमला। अब जरा यहाँ की तस्वीर देखिए, जरा बताइए तेल अवीव और अलग अलग जगह क्या। अब सवाल पूछा बस एक ही जा रहा है, आयरन डोम कहाँ है? आयरन डोम कहीं तो होगा। अब ऐसे उपकरण लगाए हैं दोस्त के कहने पर कि इजरायली जान बचाकर भाग रहे हैं। देखिए वीडियो देखिए, दावा किया जा रहा है कि हजारों लाखों की तादाद में इजरायली अपने अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उनके अपने ही लोग, उनके अपने देश के लोग उनका साथ नहीं दे रहे। सरकार जब ऐसी भगौड़ी हो जाए तो यही हजारों की तादाद में इजरायलियों ने अपना प्रॉमिस लैंड छोड़ दिया है ड्यू टू ईरानियन मिसाइल और ड्रोन अटैक जो वहाँ पर हो रहा है। वो जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट के रास्ते निकल रहे हैं, सब अपना अपना घर बार छोड़कर वहाँ से निकल गए। अब देखिए तेल अवीव के हालात क्या है। तो दोपहर के वक्त तेल अवीव में एक बड़ा हमला हुआ, कई गाड़ियां उसके हवाले चली गई। और ये देखिए होलोन में, तेल अवीव में होलोन में देखिए क्या हो रहा है। तो एक बड़ा हमला हुआ बाकायदा तेल अवीव के एक होलोन में, बीच एट होलोन, वहाँ पर बड़ा धमाका और उसके बाद अफरा तफरी का आलम वहाँ भी देखने को मिला। अब इन तस्वीरों को ज़रा गौर से देखिएगा। 150 से ज़्यादा वो बच्चियाँ जो ख्वाब
जगा कर बैठी थी, क्योंकि हाल ही में बड़ा चर्चा का विषय बना रहा कि जश्न मनाया जा रहा है इजराइल ईरान में जो खामनेई साहब के जाने पर जो अलग अलग देश में बस गई हैं महिलाएं। मैं उनके दुख का माहौल नहीं उड़ा रहा, वो दुख भी हो सकता है। कभी कभी कुछ निर्णय, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके निर्णय पसंद नहीं आते हैं। कहीं सख्ती होती है तो सख्ती के लिहाज से आपको पसंद नहीं, मैं आपका माहौल नहीं उड़ा रहा हूँ। लेकिन जब आप किसी के जाने पर खुश होते हैं तो उसी दौरान इस पर भी आपको लताड़ लगानी होगी जिन्होंने आपके अपने देश में 150 बच्चियों की जान ले ली। अगर आप इस बात को लेकर खुश हैं कि खामनेई साहब के शासनकाल में ज़बरदस्ती हिजाब पाबंदियां होती थीं और इस बात पर आप जश्न मना रही हैं, खामनेई साहब नहीं है, तो इस बात का भी मातम मनाइए और लताड़ लगाइए उन पर जिन्होंने एक झटके में 150 बच्चियों की जान ले ली। वरना मैं फिर कहता हूं कि जो इस बात को लेकर खुश है कि उनकी स्वतंत्रता छीनने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, तो यकीन मानकर चलिए 150 बच्चियों की मौत को हल्का करे तो आप सबसे नितांत स्वार्थी हैं। आप जैसा स्वार्थी कोई नहीं। और मैं आपके ऐसे जमीन, चाहे महिला हो पुरुष, मैं आपको धिक्कारता हूं। तस्वीर देख लीजिए, ये देखिए तस्वीरें। इन तस्वीरों में बस इतना मैं दिखाना चाहता हूं कि आप तो तब भी एक दो मुद्दे अधिकार को लेकर आप खामनेई साहब के जाने पर खुशी मनाएं, लेकिन इन बच्चियों का क्या कसूर था जरा इतना बता दीजिए। इनको तो पता भी नहीं था बारूद की गंध कैसी होती है। इजराइल और अमेरिका का ये लीचड़पना इनकी जान ले जाता है, लेकिन फिर भी आप खुशी मनाएं, बाकी आपकी मर्जी। ईरान से फॉरेन मिनिस्टर हैं कि स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बाकी गिव ए प्रेस ब्रीफिंग एट ए बॉम्ब एलिमेंट्री स्कूल, जहाँ पर 150 बच्चियों की जान चली गई, ऐसा दावा, और इसका बदला भी बखूबी लिया जा रहा है। जरा ये देखते चलिए तस्वीरें। 多大货包子？这是有东西啊，有东西啊！我儿子揍奶奶呀！ तो चाइनीज़ वर्कर जो इस समय एक दुबई में एक जगह काम कर रहे थे, उन्होंने फिल्माया इसे। जिस वक्त ईरान की मिसाइल गिरी उस समय वो वहीं मौजूद थे, ऊपर काम कर रहे थे। अब ये देखिए ज़रा तस्वीर, ये देखिए धुएं का गुबार उठता हुआ ये तस्वीर जो निकली है यूएई, फुजरा इलाका है यूएई का, वहाँ पर एक बड़ा धमाका ईरान की तरफ से ड्रोन स्ट्राइक की गई। और उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है, मशरूम क्लाउड, ये किस तरीके से धुआं जो उठ रहा है वो अपने आप में बता रहा है कि हालात क्या पैदा हुआ। अब आइए ओमान लेकर चलता हूँ, ओमान में देखिए ज़रा क्या होगा। هاي وحدة تو لا حول ولا قوة صوب يطفوا يا الله। तो खबर है ईरानियन ड्रोन जो पोर्ट ओमान में जाकर गिरी है, और उसके बाद के हालात आपके सामने किस तरीके से धमाका होता है। ये एक और वीडियो निकली, एक और देखिए। अब इजराइल संभल नहीं रहा है, लेकिन दावा है कि इजराइल कहाँ पर, लेबनान में हमले कर रहा है। अपना इजराइल नहीं संभल रहा इससे, लेकिन वहाँ पर लगातार लेबनान में हमले की खबरें भी निकल कर आ रही हैं। और अपने देश में, इनके अपने देश में क्या हो रहा है ज़रा देखते चलिए। ये नहीं संभल पा रहा, पूरा का पूरा माहौल ख़त्म, एक झटके में तबाही का मंजर देखते चलिए। ख़त्म का मतलब आप देखिए हालात क्या बना दिए। पूरा मॉल है ये, शीशे टूट गए हैं, तबाही का मंजर टाइप का, अंदर अफरा तफरी तो है, पूरा मॉल खाली भी हो गया इसीलिए क्योंकि हालात वहाँ ठीक नहीं है। तो ये दावा जो किया जा रहा है इसमें लिखा है डैमेज फॉलोइंग इम्पैक्ट इन सेंट्रल में, यानी कि इजराइल के बीचों बीच जो मॉल है उस पर एक बड़ा हमला होता है और उसके बाद के हालात आपके सामने। नमस्कार।